दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे आशा है कि आप काफ़ी बेहतर होंगे और मेरे वीडियो को जो आप लोग पसंद कर रहे हो इसके लिए आपको थैंक यू, ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आपके जो आपकी चाहत है उसी अनुसार वीडियो अब आएगी और मैं आपको आशा दिलाता हूँ इस चैनल को प्यार कीजिए। बहुत सारी चीज़ इस चैनल से आपको मिलने वाली है। तो आज मैं फिर एक रियल सनातनी महिला को लेकर आया हूं। दोस्तों, प्यारे बच्चों, हम भारत की बात करते हैं। एक मुद्दा से उठ करके मुझे वीडियो बनाने पर मजबूर किया, जो अभी आपने घटना जो सुनी होगी इटावा के अंदर, और एक कथावाचक के साथ क्या हुआ और जो हमारे समाज के अंदर आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी अभी तक हम लोग इंटीग्रिटी के पावर में, एकता की पावर में भारत के सभी लोग एक सूत्र में बंध नहीं पाए। क्यों नहीं बंध पाए? तो रियल सनातनी को अगर आप समझेंगे, जानेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पूर्ण सत्य कथा मालूम चलेगा कि हमारे देश में जो जाति व्यवस्था है उनकी जड़ें कितनी गहरी है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों सावित्रीबाई फुले की। हाँ दोस्तों, कहते हैं कि 3 जनवरी 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के एक किसान परिवार में एक लड़की का जन्म होता है। हाँ दोस्तों, एक लड़की का जन्म होता है और उस लड़की का नाम होता है सावित्रीबाई फुले। आपने सही समझा, सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले की जब जन्म होता है तो उनका शादी 9 वर्ष की अवस्था में कर दी जाती है, क्योंकि उस टाइम में समाज की जो परंपरा थी लड़कियों को कम उम्र में शादी कर दी जाती थी, क्योंकि शिक्षा से वंचित रखा जाता था। और जब व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तो अपने अंदर जितनी जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी छोड़ करके दूसरों पे फेंकना होता है। तो उनका विवाह ज्योतिबाबाई फुले से होता है 9 वर्ष की अवस्था में, और वो पढ़ी लिखी रहती नहीं है। ज्योतिबाबाई फुले उनको अपने घर पे ही बेहतर ढंग से शिक्षा देते हैं और शिक्षा दे करके उनको टीचर्स ट्रेनिंग का डिप्लोमा एक ब्रिटिश स्कूल में दिलवाते हैं और शिक्षा ले करके उन्होंने पहला शिक्षा के लिए काम किया। और उसने सोचा कि हमने नहीं पढ़ा, और उस समय में जो लड़कियों की दुर्दशा थी वो बद से बदतर थी समाज के अंदर। तो उन्होंने 1818 ईस्वी में महाराष्ट्र के अंदर एक लड़कियों के लिए पहली विद्यालय खोली। उनके लिए एक स्वर्ग की तरह जो उनके जीवन बने उस समय निकाल करके उस विद्यालय में जाएं। तो ऐसे ही हुआ, उसने विद्यालय खोली और खोलने के बाद जब गांव-गांव में घूम करके लड़कियों को उस विद्यालय में पढ़ने के लिए बुला रही थी, तो सभी के मम्मी पापा उनको कहते थे नहीं, अपने बेटी को नहीं पढ़ा पाऊंगी, क्योंकि समाज के लोग कहते हैं कि बेटी को पढ़ाना जुर्म है। उन्होंने हर समाज को एजुकेट किया, उनके मम्मी पापा को समझाया, और समझाने के बाद स्कूल में लगभग 2500 विद्यार्थी आ गया। और ज्योतिबाई फुले की जो बात करें वो हमेशा सहायक के रूप में थे। तो सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षक बनी। हाँ दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी सनातनी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़रूर देखें। उन्होंने जो एक मिरेकल, एक माइलस्टोन जो समाज के अंदर पेश किया कि नहीं, महिला भी शिक्षक बन सकती है, और उन्होंने साबित करके दिखा दिया कि भारत की पहली महिला शिक्षक मैं हूँ, मेरा नाम सावित्रीबाई फुले है। उन्होंने शिक्षा पे काम किया, गांव-गांव में जा कर के महाराष्ट्र के अंदर लगभग 54 से ज़्यादा विद्यालय खोलने का काम किया और लड़कियों को
शिक्षित करने का काम किया। धीरे धीरे विद्यालय में लड़कों की संख्या भी बढ़ने लगी और कोएड स्कूल का निर्माण हुआ। उसके बाद उन्होंने जाति व्यवस्था पर भी काम किया। जाति व्यवस्था पर काम किया, जो छुआछूत की भावनाएं थी समाज के अंदर, उनको समझाने का प्रयास किया कि भगवान जब किसी को जन्म देता है तो भगवान किसी को जाति धर्म में नहीं बांटता। ये समाज के लोग हम लोगों को जाति में बांध दिया है, इसीलिए आप एजुकेशन जब लेंगे तो आपको ये जाति व्यवस्था की जो नियम है हमारे समाज में उसको आप समझ पाएंगे और बेहतर ढंग से अपने आप का जीवन निर्माण कर पाएंगे। महिला अधिकारों पर बात किया, महिला क्यों नहीं एजुकेट हो सकती है, महिला क्यों नहीं जॉब कर सकती है, महिला घर से बाहर क्यों नहीं जा सकती है, इस पर बेहतर ढंग से काम किया। और काम करने के बाद उन्होंने एक दिन पर दिन प्रसिद्ध होती गई और महाराष्ट्र से निकल करके जो फूले की कॉन्सेप्ट थी सावित्रीबाई फूले की या ज्योतिषबाई फूले की, वो पूरे धीरे धीरे महाराष्ट्र से निकल करके गुजरात, महाराष्ट्र और भारत के सभी कोनों में फैलने लगी दोस्तों। उसके बाद कहते हैं कि सावित्रीबाई फूले एक कवयित्री थी, एक समाज सेवी थी, एक बुद्धिजीवी महिला थी, जिन्होंने भारत को और भारत का नस को बखूबी से समझा और भारत को एकत्रित करने का काम किया, एजुकेट करने का काम किया। उन्होंने एक बेहतर कविता संग्रह का निर्माण किया, जिसमें कहते हैं कि जाओ जाकर पढ़ो लिखो। ये उनका कविता का संग्रह है, उनको ज़रूर आप पढ़ें। कहते हैं जाओ जाकर पढ़े लिखे। जब आप स्कूल में जाएंगे और पढ़ेंगे और लिखेंगे तो आपका जो जीवन होगा वो काफ़ी बेहतर होगा। उन्होंने अपने कविता के संग्रह में पूरे दुनिया को बताया। उसके बाद कहते हैं कि सावित्रीबाई फूले ने इतना ही काम नहीं किया। सावित्रीबाई फूले समाज के अंदर जो गरीबी थी उस पर काम किया, समाज के अंदर जो असमानताएं की भावना थी, डिस्क्रिमिनेशन की भावनाएं थी, उसको तोड़ने का काम किया। समाज के अंदर जो अनटचेबिलिटी की भावनाएं थी उसको तोड़ने का काम किया। समाज के अंदर जो अशिक्षित और शिक्षित करने की भावना थी उसको कम करने का काम किया और समाज के अंदर एक अपना स्थान बनवाने का काम किया। बहुत सारे लड़कियां उनके विद्यालय में पढ़ करके एक देश सेविका बनी। कहते हैं कि जब प्लेग आया था तो प्लेग के अंदर उन्होंने बहुत मेहनत करके गांव-गांव में जा करके प्लेग के पेशेंट को मेडिकल हॉस्पिटल में पहुंचाने का काम किया। अपना ये टीम बना करके लोगों को एकत्रित करके, महिलाओं को संगठित करके वो प्लेग से भारत को बचाने का काम किया। और इतना ही नहीं दोस्तों, सावित्रीबाई फूले कहते हैं कि एक 10 वर्ष की बच्चा को कोई देखने वाला नहीं था, उसको उठा करके अपनी गोदी में जब वो ले जा रही होती है हॉस्पिटल की ओर तो वो भी प्लेग से ग्रसित हो जाती है और वो बच नहीं पाती है। और कहते हैं कि 1857 ईस्वी में 1897 में उनकी मृत्यु हो जाती है और एक महान शिक्षिका की जो है अंत हो जाती है शारीरिक रूप से। लेकिन उनका जो काम है वो अभी तक बरकरार है। तो मेरा कहने का मतलब है, जितने भी अपने आप को सनातनी कहते हैं, क्या समाज में अभी छुआछूत नहीं है? क्या समाज में अभी जातिवाद नहीं है? क्या समाज में ऊंच नीच नहीं है? हाय दोस्तों, तो अगर इसको आप मिटाना चाहते हैं तो इस सनातनी महिला के बारे में पढ़िए। इस सनातनी जो सावित्रीबाई फूले है, इनको समझिए। ये एक छोटी जाति से आती थी लेकिन एक महान शिक्षिका बनी। उनके पीछे उनका कर्म था, उनके पीछे उनका एक बेहतर सोच था, उनके पीछे उनका एक बेहतर नीति था, उनके पीछे एक बेहतर नज़रिया था कि समाज को कैसे हम डेवलप करें, समाज की महिलाओं को कैसे उत्थान करें, समाज की महिला को कैसे अधिकार दिलाएं, समाज की महिला को कैसे उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएं। उसके पीछे जो सबसे बड़ी कारण थी वो थी शिक्षा
और शिक्षा अगर महिलाओं को मिले तो शिक्षा से वो अपना जीवन को बेहतर बना सकती है और उसको कोई हराने वाला है नहीं होता है। तो मेरा भारत के जितनी भी महिलाएं हैं उनसे मुझे निवेदन है, जितनी भी लड़कियां हैं अगर वो पढ़ रही हैं, आप अपने घर में सावित्रीबाई फुले का जरूर फोटो लगाएं और एक सनातनी महिला बने, भारत को एक सनातनी बनाएं जहां न कोई जाति हो, न कोई ऊंच नीच हो, न कोई रंग काला हो न गोरा हो, सिर्फ सनातनी हो। तो अपने अंदर जो आपको अमीर अगर आप हैं तो अमीर किस चीज़ से हैं दोस्तों? क्या शिक्षित हैं आप? अगर शिक्षित हैं आप तो आप में कहते हैं कि फ्रेटर्निटी होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, आप में इक्वलिटी होना चाहिए, आप में समानता की भावना होना चाहिए, आपके अंदर लिबरेशन होना चाहिए, आपके अंदर जो नरमता की भावना है ये होना चाहिए। तो सावित्रीबाई फुले की जो समाज सेवा करने की जो लालसा रही है उनको हर आदमी को आत्मसात करना चाहिए। सावित्रीबाई फुले का जो देन या जो कर्ज इस देश पर है, उस समाज पे है, उसको हम लोगों का धर्म बनता है, कर्म बनता है कि उनको आप धारण करके महिलाओं की शिक्षा के प्रति, महिलाओं के अधिकार के प्रति, यानी जो गरीब और गुरुओं हैं उनको अगर आप शिक्षित करने के काम में लाते हैं तो आपका भारत हमेशा सैल्यूट करेगा। सावित्रीबाई इस धरती पर नहीं है लेकिन ऊपर से आपको हमेशा आशीर्वाद देती रहेंगी। तो मैं सावित्रीबाई फुले को सत सत नमन करता हूँ और साथ में उनके पति ज्योतिबाबाई फुले को प्रणाम करते हुए इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और रियल सनातनी बनने का प्रयास करें। ये मेरी दूसरी वीडियो है सनातनी पर दोस्तों और ये अभी चलता रहेगा जब तक आप लोग कमेंट करके नहीं बताएंगे कि नहीं वीडियो और आना चाहिए, तो और मैं प्रयास करूँगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।